नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये करंट अफेयर टॉप 500 है एमसीक्यू, और इसको डिटेल से भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ में, और ये मजा भी आपको आने वाला है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि जब इस वीडियो को आप स्टार्ट कर दिए हैं तो जब तक एंड ना हो जाए तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ये वही क्वेश्चन इसमें रखा गया है जो आने वाला 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर अदर कोई और भी एग्जाम होगा बिहार में या फिर बिहार से बाहर, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पेन पेपर दोनों लेके तैयार हो जाइए, फटाफट जवाब दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ। और ये सेशन जो मैं शुरू कर रहा हूं अभी, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तब तक ये चलेगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद डायरेक्ट बोर्ड पे आके आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि कितना सही आपका हुआ है ना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, ये सेशन स्टार्ट अभी किया हूं, कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको आगे रखा जाए या नहीं। अगर आपकी इजाजत होगी कि सुजीत सर इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए तो यहीं पे छोड़ देंगे, और अगर इजाजत होगी एकदम कंटिन्यू इसको कर दीजिए। तो ये टोटल के टोटल 500 एमसीक्यू, वही क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बन के वहां रखा पड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, सुगम में भारत ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन आपके पास में है, मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना आप ही को है, मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि समय है नहीं और ज्यादा वक्त भी आप बर्बाद ना करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते, तेजी से बोलते चल जाते, आप भी देखते चल जाइए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भवन और परिवहन प्रणाली में दिव्यांगों की मदद के लिए सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप, भारतीय उच्चायोग ने लिटिल गुरु ऐप और केंद्रीय सरकार ने बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है। तो इससे ध्यान रखना है कि केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप को शुरू किया। क्लियर हो गया। आइए, समय नहीं है इसलिए थोड़ा धीरे नहीं बोलूंगा, तेजी से बोलते चला जाऊंगा क्योंकि समय आपका भी बच जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकें। आइए, पंचामृत फॉर्मूला किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना है। क्लियर है ना। ये जो है मोदी जी के द्वारा पंचामृत को रखा गया, जिसमें स्वच्छता ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट पहुंचाना है, 50% स्वच्छ ऊर्जा से है संबंधित, 1 अरब टन कम कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया, और साथ साथ में कार्बन गहनता का 45% तक की कमी रखी गई है, और पांचवा 2070 तक शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य रखा गया। यही पंचामृत फॉर्मूला से, ये पांचों फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सुजीत सर इसका पीडीएफ दे दीजिए तो हमारे टेलीग्राम पे रहेगा, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी सर्च कीजिएगा, वहां पे आपका रखा रहेगा। आइए, स्ट्रक्चर फॉर रिलियंट आइसलैंड स्टेटस का निर्माण क्यों किया गया है। ऑप्शन आपके पास में ई ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वीपीय देशों का प्राकृतिक आपदा से रक्षा करना ही स्ट्रक्चर फॉर रिलियंट आइसलैंड स्टेटस का निर्माण किया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उसकी प्राकृतिक आपदाओं को समय से नुकसान कम करना है, जो नुकसान बढ़ते जा रहा है। आइए, ये बुक जो है अपनी संस्था के द्वारा ही निकाला गया है, तो शायद ये बुक आपको पसंद भी आएगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किस संदर्भ में शुरू किया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो फिर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा सुजीत सर। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी, जलवायु संबंधित प्रतिस्पर्धा को पूरा करना है। और डी, अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। इसका यही होगा। इस तीनों आंसर सही है, ए सी डी, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है सही चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2000 सॉरी अब तो आप देख लिए, अब तो बता दीजिएगा आप। रामानुजन पुरस्कार 2021 किससे संबंधित है, मतलब सॉरी, रामानुजन पुरस्कार 2021, माफ कीजिएगा 2021 किसे सम्मानित किया गया है।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है रामानुजन पुरस्कार से। एक चीज ध्यान रखना है कि फाल्गुनी नायर, ध्यान रखिएगा, फाल्गुनी नायर नवंबर 2021 में भारत की सबसे अमीर महिला, हरनाज संधू, ये सबका नाम है, ध्यान रखिएगा, इनकी बात चल रही है इन सब की। फाल्गुनी नायर जो पहला ऑप्शन है, जो कि नवंबर 2021 के भारत की सबसे अमीर महिला, हरनाज संधू 70वीं मिस यूनिवर्स, यही है हरनाज संधू, याद ही होगा। और फिर से एक बार याद रख लीजिएगा, गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर सी जो है, गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला उप प्रबंधन है, और जो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है वो नीना गुप्ता जी को दिया गया है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव कौन बनी है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए तेजी से, देर मत कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, स्नेहा दुबे को बनाया गया है। क्लियर है ना? आदिति महेश्वरी जो पहला ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, आदिति महेश्वरी जो है एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त, और अनीता आनंद ये जो बनी है वो कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई, और निर्मला सीतारमण जो है फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है, और स्नेहा दुबे जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव बनी है। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों, अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस, जहां पे 67 का आने वाले टाइम में मेंस की तैयारी चल रही है, ऑप्शनल की तैयारी चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में नंबर है ये वही 9334710148, और साथ साथ में 68 का फाउंडेशन जो है एकदम न्यू बैच अब ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट बैच जो है वो दुर्गा पूजा के बाद लॉन्च हो रहा है 10 तारीख से, तो अगर चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। श्योर सक्सेस में जुड़ने का सीधा सा वजह है, ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार हम लोग तैयारी करवाते हैं। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। मैं कहता हूं कहीं भी जाइए, जहां दिल चले, चाहे जिस संस्था में आपका दिल चाहे, बड़ी बड़ी संस्था में आप जाइए, लेकिन प्लीज एक बार हमसे मिल लीजिए, उसके बाद वहां जाइए, देख लीजिए ये व्यवस्था जो हम दे रहे हैं वो सही है या गलत है, और ये व्यवस्था कोई और संस्था दे रहा है तो आप अगर हमसे ज्यादा तो आप वहां जुड़ सकते हैं, नहीं तो एक बार आप हमारी संस्था जरूर आइए। आपको एड्रेस पता ही है, दिनकर गोलंबर, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2, पटना। आइए चलिए बातों को ज्यादा कम करते हुए आते अपनी काम पे चलते हैं। चलिए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रखा हुआ, और आपको जवाब देना, बताइए, जल्दी बताइए, ज्यादा समय हम आपको देने वाले नहीं हैं, जितना तेजी से हो सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें चर्चा करना है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए, लाजला रोमधाने, ध्यान रखिएगा, लाजला रोमधाने। उससे पहले सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कैथरीन रशेल कौन है? यूनिसेफ की प्रमुख है, इनको याद रखना है। दूसरा है शियोमारो कास्त्रो, ये कौन है? तो हॉन्डुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। तीसरा रेबका ग्रीन स्पेन, ये कौन है? तो इनका ध्यान रखना है। अंस्टेड की पहली महिला महासचिव है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने एक चीज बोला हूं, इनको याद रखिएगा, सी वाला, सियोमारो कास्त्रो, ये कहां की है? तो हॉन्डुरास की पहली महिला राष्ट्रपति है। आप बताइए कि हॉन्डुरास है कहां पे? मैप में जाइए, मैप में देख के बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को यह समर्पित किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बचा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 17वां मनाया गया। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 8 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, है ना। आइए 9th के बाद 10th नंबर में चलते हैं। हाँ 10th नंबर में, हाँ
अब आपको अच्छा लगे। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का निर्माण कहां किया गया है? तो 10 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। ध्यान रखिएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने चलाया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, चीन। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, चीन पहला शहर हुआ और दूसरा शहर जो है हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, पढ़े भारत अभियान कितना दिवसीय है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन है। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक पढ़े भारत अभियान जो है टोटल 100 दिन का है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 नंबर में आते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में पूर्वोत्तर राज्यों में अव्वल कौन रहा? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, सिक्किम, जो कि यहां पे कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, सीडीएस बिपिन रावत को किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटना से मृत्यु हुई थी? उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर जो होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, यानी MI-17V5। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कि यूएसएसआर के द्वारा 1975 में निर्मित था। 2008 में समझौता के तहत इसको भारत को मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, एनडीआर क्या है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा में कनेक्टिविटी को बढ़ाना ही एनडीआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, लखीमपुर खीरी कांड में किस संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो नाम यहां पे है ही नहीं है। क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसके अंदर जो है प्रदीप श्रीवास्तव है, यूपी के राज्यपाल के द्वारा इनको गठित किया गया था। राकेश कुमार जैन है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। ये दोनों है, प्रदीप है और राकेश जी हैं। और साथ साथ में मदन बी लोकुर ये भी हैं। तीनों नंबर का इसका सही आंसर है। और चौथा जो है कस्तूरी रंगन, ये चारों के चारों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मिशन सागर की शुरुआत क्यों हुई? ध्यान रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, मिशन सागर की शुरुआत क्यों हुई? अब आपके पास में ऑप्शन में देता हूं, आप बताइए सही आंसर। हाँ, ये ऑप्शन है, आप बताइए मुझे मिशन सागर की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक दवाओं और खाद्य पदार्थ की सहायता के लिए ही मिशन सागर की शुरुआत की गई थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेजांग, रेजांग ला वार मेमोरियल कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, यूएन ने किस देश को विकासशील देश में प्रोन्नत किया है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बांग्लादेश को भी किया है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल को भी किया है। और ऑप्शन नंबर सी, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को भी किया है। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यूएनएससी प्रस्ताव 2615 संबंधित है। आपके पास में ऑप्शन है, सही आंसर मैं बताता हूं, अफगानिस्तान से सहायता के लिए। अफगानिस्तान को बुनियादी मानवीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 16 अगस्त 2021 को ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। क्लियर? इसलिए इसकी सहायता के लिए किया गया था यूएनएससी प्रस्ताव। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 13वें, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। याद रखिएगा, भारत ने। अब इसका विषय हो सकता है, ये क्वेश्चन है कि भारत ने लेके अगर विषय पूछ दिया तो ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच में सहयोग, जिसमें नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया गया। बस इतना ध्यान रखना आपको है। 22 नंबर, पेन शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है। आंसर इसका ई होगा। इसमें दो आंसर सही है, एक तो ए और दूसरा बी। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेन शिखर सम्मेलन को जो है इससे संबंधित है। दोनों तो सही आंसर चला गया ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और थोड़ा आप जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 बार। 6वें कार्यकाल के लिए 193 में 184 मत मिले, भारी बहुमत से जीत हुआ। कार्यकाल जो इसका होगा 2022 से 2024 रहेगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लालंदर बांध कहां स्थित है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में। ये ध्यान रखना है, जो भारत अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक शरणार्थी कहां से आते हैं? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया से आते हैं। ये ध्यान रखना, 25 का ऑप्शन नंबर बी, सीरिया से आते हैं। कहां से आते हैं? और शरण देने में, ये तो शरणार्थी आ रहे हैं ना सीरिया में, और शरण देने में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो तुर्की है, ऑप्शन नंबर ए। ये याद रखना है आपको, है ना, दोनों आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कड़ा नहर परियोजना किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। गिग वर्कर किसे कहते हैं? गिग वर्कर। आइए ऑप्शन अब हम आपको दिखाते हैं। ऑप्शन यहां है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन कंपनियों के लिए कार्य करने वाले को। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 29 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, भारत 2021 में प्रेषण यानी कि रिमिटेंस से कितना बिलियन डॉलर प्राप्त किया? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 87 बिलियन डॉलर प्राप्त किया। 2022 में यह बढ़कर 90 बिलियन हो गया है। दुनिया में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत ही है, ध्यान रखना इसको। इकतीस नंबर क्वेश्चन, यू फील क्या है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक सेवा। यू फील जो है स्टॉक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन, फेम द्वितीय योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2015 में फेम योजना को चलाया गया था। ये चीज ध्यान रखना कि 2015 से इसको शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इल्लम थेदी कल्वी योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने इसको शुरू किया, जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इल्लम थेदी कल्वी योजना किया गया। तमिलनाडु ने शुरू किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, दिसंबर 2021 में भारतीय नौसेना के बेसल एक क्वाड्रन को किसने मानक प्रदान किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर आप बताइए मुझे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35वां नंबर। दोस्तों 67 68 के लिए इतिहास का ऐतिहासिक कक्षा प्रत्येक सप्ताह में एक दिन यानी कि प्रत्येक शनिवार को 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फ्री कक्षा चलती है हिस्ट्री ऑप्शनल की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। नंबर यही है, इस नंबर से आप पूछ के आप हमारी संस्था में आ सकते हैं। एक भी पैसा नहीं, बिल्कुल हिस्ट्री ऑप्शनल मैं फ्री पढ़ाता हूं। और सैटरडे को 1 बजे से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर आइए। चलिए, जहां पे डेली टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कक्षा समय से शुरू होती है। पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आइए। आइए हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन शरद हवा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पे चौकसी को बढ़ा दिया है और यह आमतौर पर राजस्थान की सीमा में लॉन्च किया गया। यह भी ध्यान रखना है, कौन सी सीमा? राजस्थान की सीमा में, खास करके जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है उस पर रखा गया और यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 जनवरी को। याद रखिएगा, 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि स्टार्टअप का ये कल्चरल दूर दराज तक पहुंचे और इसके लिए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक क्या है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसका नाम है सार्थक। बस इतना ध्यान रखिएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेजस क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताते जाइए, तेजी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सुपरसोनिक मिसाइल है तेजस। ध्यान रखिएगा, तेजस भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा एक सबसे हल्का है और कई तरीके की भूमिका वाला जेट लड़ाकू विमान तेजस है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एक सीट, एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने के सक्षम यह हल्का युद्धक विमान है जिसका नाम है तेजस, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको रडार भी नहीं पकड़ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ, 28 सितंबर 2021 को आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और उद्योग जगत को ने इनको पूरी तरीके से सराहना किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में युद्धाभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहां किया गया है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया गया है। ये चीज ध्यान रखना है,
भारत में किया गया है। यह अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा और इन देशों में शामिल जो है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना। ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, सैन्य अभ्यास का नाम किन दो देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और किर्गिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। इन दोनों देशों के बीच में भारत और किर्गिस्तान विशेष बलों के बिश्केक के 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास शुरू किया गया और विशेष बलों का अभ्यास जो है खंजर के किया गया है। आतंकवादी विरोधी अभ्यास पर ध्यान इस पे केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 83 तेजस विमान खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का सौदा किया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बताइए आप। अब तो आप देख चुके हैं तो अब तो बता ही दीजिएगा फटाक से। तो 48,000 करोड़, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किन देशों के बीच ला पेरस सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ? दोनों देशों के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। भारतीय सेना और मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्सेस साल 2019 में इक्विवेलेंट युद्ध उपलब्ध लॉपेरेश करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ईरान रूस समुद्रिक सुरक्षा बेल्ट 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, पहले आप देख लीजिए ऑप्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन होगा हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में भारत और ईरान रूस समुद्रिक सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया। 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास किया गया और यह अभ्यास जो किया गया है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में इसको आयोजित करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, बताइए 45वां नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान भारत का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 101 रहा। और पिछले वर्ष भारत का स्थान जो था वो 94 था, ध्यान रखना है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? सॉरी गलत, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए। वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन रहा। ध्यान रखिएगा, चीन। सेकंड स्थान पे कौन रहा? आपके दिमाग में चल रहा होगा तो भारत। और थर्ड पे कौन रहा? तो यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन एकदम 100% आता है, लिख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140वें स्थान पे रहा। तो अगर दिमाग में ख्याल आ जाए कि पिछले वर्ष कितने स्थान पे रहा, तो 112वें स्थान पे। तो पहले स्थान पे क्या कौन रहा सुजीत सर? तो आइसलैंड। सेकेंड स्थान पे फिनलैंड। थर्ड स्थान पे नॉर्वे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए मुझे। अब बताइए 86, 43, 168 या फिर 87? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 86 स्थान पे रहा। ध्यान रखिएगा इसको। पहले स्थान पे कौन रहा? तो न्यूजीलैंड। सेकेंड स्थान पे वियतनाम। थर्ड स्थान पे ताइवान। और भारत 86वें स्थान पे रहा। आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है यही रहेगा आपका। बस आपसे एक बार ऐसे में कोशिश करूंगा कि 100 करके आपको 5 दिन में कंप्लीट कर दूं, लेकिन पहले एक बार आपकी इजाजत हो जाना बेहद जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर।
तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप बताइएगा। उसके बाद आगे 500 क्वेश्चन है जो 450 मैंने पीछे छोड़ चुका हूं, उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। एक बार बस आपकी आदेश हो जाए। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।